हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। इस पार्ट में हम देखते हैं कि हारी मिस्टर कैंग को बाहर निकालने की कोशिश करती है। हारी की मोम किचन में चले जाते हैं तो जिन योंग उन्हें इशारा करती है कि अब तुम लोग बाहर आ जाओ। ये बाहर निकलने लगते हैं, तभी हारी की मोम आवाज़ देती है। संगू उनकी हेल्प के लिए चला जाता है। काफ़ी मशक्क़त के बाद मिस्टर कैंग छुपते छुपते वहाँ से निकल जाते हैं। हारी भी उनके पीछे जाती है। मिस्टर कैंग और हारी बाहर आ जाते हैं। मिस्टर कैंग कहते हैं, मुझे आइडिया नहीं है, हमें इस चीज़ को कब तक छुपा कर रखना होगा। उन्हें संगू बहुत ज़्यादा पसंद आया तो मैं भी उन्हें अपने आप को इंट्रोड्यूस कराना चाहता हूँ। तभी हारी देखती है कि उसका भाई फ़ोन पर बात करते हुए वहाँ आ रहा होता है। ये देख वो शॉक्ड हो जाती है और जल्दी से मिस्टर कैंग को कार के पीछे छुपा देती है। हामिन कार को देखता है और उसके पास आ जाता है कि ये कितनी अच्छी कार है। ये कार को हर जगह से घूमता हुआ देख रहा होता है और हारी और मिस्टर कैंग उससे छुपते हुए आगे बढ़ते जा रहे होते हैं। जैसे ही विंडो की तरफ आता है, हामिन उन्हें देख लेता है और इनके पास आ जाता है और हारी से पूछता है ये कौन है। फिर उसकी नज़र अपनी शर्ट पर पड़ती है तो ये कहता है इसने मेरी शर्ट क्यों पहन रखी है। और हारी से कहता है क्या तुम्हें भिखारी लड़का पसंद आ गया है कि इसके पास पहनने को भी कपड़े नहीं जो इसने मेरी शर्ट पहन रखी है। और मिस्टर कैंग से कहता है तुम मेरी बहन के साथ क्या कर रहे हो। तो हारी उसके सिर पर मारती है और कहती है ये हमारी कंपनी के प्रेसिडेंट है। ये सुनकर वो बहुत ज़्यादा शॉक्ड हो जाता है। मिस्टर कैंग कहते हैं मैं तुम्हें बताता हूँ, मैं गो फूड का प्रेसिडेंट और हारी का बॉयफ्रेंड हूँ। ये सुनकर वो और ज़्यादा शॉक्ड हो जाता है और मिस्टर कैंग को अपना ब्रदर इन लॉ ही बना लेता है। ये सुनकर मिस्टर कैंग खुश हो जाते हैं और अपनी जेब में से क्रेडिट कार्ड देने लगते हैं कि इससे अपने लिए कपड़े खरीद लेना। वो खुश हो जाता है और क्रेडिट कार्ड लेने लगता है, लेकिन हारी उसे रोक देती है। और तो मिस्टर कैंग कहते हैं ठीक है, तो तुम मेरे ऑफिस में आना, मैं तुम्हें कुछ दिलाऊंगा। मिस्टर कैंग वहाँ से चले जाते हैं। फिर हारी हामिन को पकड़ कर ले जाती है। अब हारी और उसका भाई बैठकर बात कर रहे होते हैं। हारी उससे कहते हैं तुम मॉम डैड को मिस्टर कैंग के बारे में मत बताना। तो वो मान जाता है कि ठीक है, मैं ये बात मॉम डैड को नहीं बताऊंगा। फिर कहता है मुझे बस इस बात की चिंता है, रिच फैमिली हम जैसे मिडिल क्लास फैमिली के साथ खुश नहीं रहती, और अगर हम अपना स्टोर भी बेच देंगे तो तुम्हारी शादी का खर्च भी नहीं उठा पाएंगे। हारी खड़ी हो जाती है और उससे कहते हैं तुम चिंता मत करो, और फिर वहाँ से चली जाते हैं। नेक्स्ट सीन में संघू जिम में एक्सरसाइज कर रहा होता है। जिनयोंग वहाँ आती है, वो फोन में देखकर खुश हो रही होती है। संगू उसके पास जाता है और देखता है कि ये इसी की वीडियो देख रही होती है जिसमें वो बहुत ज़्यादा ड्रिंक होता है और जिनयोंग को याद कर रहा होता है और कहता है मैं तुम्हें बहुत ज़्यादा मिस कर रहा हूँ और मैं तुमसे ब्रेकअप नहीं कर सकता। ये वीडियो को देखकर वो हैरान हो जाता है और मोबाइल छीनने लगता है। इतने में जिनयोंग मोबाइल उठा लेती है और कहती है ये मैं तुम्हें नहीं दूंगी, ये मुझे मिस्टर कैंग ने रिश्वत के तौर पर दी है। संगू से वीडियो डिलीट करने को कहता है पर वो मान नहीं रही होती। संगू उससे मोबाइल लेने लगता है, तभी कोई उनकी पिक ले लेता है। ये फ़ोटो जिन्होंने के फादर ने मंगवाए होते हैं और संगू की सारी इन्फॉर्मेशन भी। वो काफ़ी ज़्यादा गुस्से में होते हैं और कहते हैं मैंने तो इसे मिस्टर कैंग से डेट करने के लिए कहा था, लेकिन ये तो उसके सेक्रेटरी को डेट कर रही है। नेक्स्ट सीन में दिखाया जाता है कि मिनू हारी के रेस्टोरेंट आता है। हारी के पेरेंट्स उसे उसके साथ खाना खाने को कहते हैं तो वो कहता है मैंने ऑलरेडी खाना खा लिया है। फिर वो पूछता है कि हारी कहाँ है। तो हामिन कहता है वो तो आपकी गर्लफ्रेंड के साथ गई है, वो यहाँ आई थी और वो हारी को अपने साथ ड्रिंक के लिए लेकर गई है, मुझे लगा आप भी उनके साथ होंगे। फिर हमें बाहर का सीन दिखाया जाता है। हारी यूरा के पास होती है और उससे कहते हैं तुम मुझसे क्या बात करना चाहती थी। तो वो बहुत ज़्यादा ड्रंक होती है और हारी से कहती है तुम मिनू की लाइफ से दफ़ा हो जाओ। हारी उससे कुछ नहीं कहती, वो हारी से कहती है तुमने मुझे 7 साल पहले कहा था कि तुम मिनू को पसंद करती हो, लेकिन अगर मैं उसे पसंद करने लगी तो तुम पीछे हट जाओगी। पहले मैं उसे बिल्कुल भी पसंद नहीं करती थी, फिर मैंने उसे डेट करने का सोचा क्योंकि मैं उसे तुम्हें नहीं देना चाहती थी, लेकिन तुमने अभी भी उसका पीछा नहीं छोड़ा। हारी उससे कहती है मुझे लगता है तुम अभी ड्रंक हो, तो हम नेक्स्ट टाइम बात करेंगे। पर यूरा उसे रोकती और कहती है तुमने मिनवू को क्यों नहीं बताया कि मैं उसके पीठ पीछे किसी और को डेट कर रही थी जब मैं बाहर स्टडी करने के लिए गई थी। इतने में वहाँ मिनवू आ जाता है और वो इनकी बातें सुन लेता है। तो हारी कहते हैं मैं उसे कैसे बता देती, तुम्हारे जाने के बाद मिनवू की पूरी ज़िंदगी ख़त्म हो गई थी, मैं उसे कैसे बताती कि तुम किसी और को डेट कर रही थी, लेकिन अब मुझे पछतावा हो रहा है, काश मैं मिनवू को ये सब बता देती। ये कहकर हारी वहाँ से जाने लगती है तो वो देखती है कि मिनवू वहीं खड़ा है। हारी एकदम से शॉक्ड हो जाती है, लेकिन वो वहाँ नहीं रुकती और वहाँ से चली जाती। यूरा भी मिनवू को देखती है कि वो उसके पास नहीं आया और हारी के पीछे चला गया। भागकर वो हारी का हाथ पकड़कर रोकता है और कहता है तुमने जो अभी कहा उसका क्या मतलब था। हारी कहती है
जो यूरा और मेरे साथ कर रहे हो वो बहुत ज़्यादा गलत है। मिनवू उसका हाथ छोड़ देता है और उससे माफ़ी मांगता है। हारी कहती है मुझसे नहीं, अपनी गर्लफ्रेंड से माफ़ी मांगो। ये कहकर वो वहाँ से चली जाती है। अब नेक्स्ट सीन मिस्टर कैंग का दिखाया जाता है। मिस्टर कैंग के पास हारी की कॉल आती है। मिस्टर कैंग उससे कहते हैं यूजुअली तुम इस टाइम कॉल नहीं करती। तो हारी कहती है एक्चुअली मैं बाहर आई थी और बोर हो रही थी। तो मिस्टर कैंग कहते हैं मैं भी तुम्हें मिस कर रहा हूँ, लेकिन तुम्हारा मिस करने का तरीका बड़ा अजीब है। क्या तुम चाहती हो मैं वहाँ आऊँ? तो हारी मना कर देती है और कहती है कल हम काम के बाद एक प्रॉपर डेट पर चलेंगे। नेक्स्ट दिन सुबह का दिखाया जाता है। हारी अपने ऑफिस आती है। तभी हारी की कलीग आती है और बॉस से कहती है मैंने ये कुकीज़ बनाए हैं, इनका फॉर्मूला चख लें। बॉस मिस्टर गे से कहते हैं मैंने आपसे कहा था फॉर्मूला चेंज कर दे, आपने अभी तक क्यों नहीं किया? मिस्टर गे मिस किम से कहते हैं इन्हें कह दीजिए मैं दोपहर तक कर दूंगा। हारी अपनी बॉस से कहते हैं क्या आप दोनों का झगड़ा हुआ है? फिर दिखाया जाता है हारी, बॉस और मिस किम कैंटीन में होते हैं। बॉस बताती है कि मिस्टर के चाहते हैं कि वो सभी को बता दे कि हम रिलेशनशिप में है, मैंने मना कर दिया तो अब ये मुझसे गुस्सा है। अगर ऑफिस में ये बात पता चलेगी कि हम दोनों डेट कर रहे हैं तो अगर हम में से एक से काम में गलती होगी तो लोग हमारी पीठ पीछे बातें बनाएंगे। साथ ही दादा का दिखाया जाता है कि वो फ़ोन पर किसी से बात कर रहे होते हैं। फ़ोन पर उन्हें कोई बताता है कि मिस्टर कैंग वहाँ पर किसी और के साथ गए थे। अब नेक्स्ट सीन रात का दिखाया जाता है। मिस्टर कैंग हारी का वेट कर रहे होते हैं। हारी वहाँ आ जाती है। अचानक से वहाँ बारिश होने लगती है। हारी अपने साथ अम्ब्रेला लेकर आई थी, वो जल्दी से उसे ओपन कर देती है। अब नेक्स्ट सीन सबवे का दिखाया जाता है। हारी मिस्टर कैंग से कहते हैं इस तरह के वेदर में ये बेस्ट रहता है। फिर स्टेशन आ जाता है और काफ़ी लोग वहाँ उतर जाते हैं। मिस्टर कैंग जल्दी से सीट पर जाते हैं और बैठ जाते हैं और हारी को वहाँ आने का इशारा करते हैं। हारी वहाँ जाकर बैठ जाती है। अभी वे स्टेशन पर उतर जाते हैं। हारी कहती है पहले हमें कहीं जाना है और मिस्टर कैंग को फ्लावर शॉप पर लेकर आती है और कहती है ये मेरा सपना था, जब मेरा बॉयफ्रेंड होगा मैं उसे यहाँ लेकर आऊँगी। फिर मिस्टर कैंग उसे फ्लावर दिलाते हैं। हारी बहुत ज़्यादा खुश होती है। अब नेक्स्ट सीन रेस्टोरेंट का दिखाया जाता है। मिस्टर कैंग फूड ट्राई करते हैं और उसके इंग्रेडिएंट के बारे में कहने लगते हैं। हारी कहती है हम डेट पर है तो काम के बारे में बात मत करो। अब दादा का दिखाया जाता है। शिन हारी और मिस्टर कैंग की पिक्चर देख रहे होते हैं और कोई उन्हें होटल के बारे में बताता है कि ये दोनों साथ गए थे। फिर दादा ऑफिस में फ़ोन करते हैं और शिन हारी का सारा डेटा मंगाते हैं। फिर दिखाया जाता है कि हारी और मिस्टर कैंग खाना खा रहे होते हैं। मिस्टर कैंग के पास कॉल आती है तो वो कॉल अटेंड करने के लिए चले जाते हैं। हारी विंडो से बाहर देखती है, वहाँ फिर से बारिश स्टार्ट हो गई थी। हारी कुछ सोचने लगती है। फिर सीन फ्लैशबैक में चला जाता है। हारी ऑफिस में दो लोगों को बात करते हुए सुनती है कि मिस्टर कैंग जब छोटे थे तब उनके पेरेंट्स का एक्सीडेंट हो गया था। वो एक्सीडेंट बारिश में हुआ था, इसी वजह से वो कभी बारिश में ड्राइव नहीं करते। फिर हारी अपनी सीट से उठकर मिस्टर कैंग के साइड वाली चेयर पर बैठ जाती है। मिस्टर कैंग वहाँ आते हैं और कहते हैं क्या हुआ? तो हारी कहती है मैं आपके साइड में बैठना चाहती हूँ, इसलिए यहाँ आ गई। फिर वो अपने बॉस और मिस्टर गे की बात बताने लगती है। मिस्टर कैंग के मन में ख्याल आता है जब वे स्टेशन पर थे तब एक लड़की फ़ोन पर बात कर रही थी कि काफ़ी तेज़ बारिश हो रही है। तभी हारी उन्हें फ्लावर शॉप पर ले गई थी। मिस्टर कैंग खिड़की की तरफ देखते अभी भी बारिश हो रही होती है। फिर मिस्टर कैंग और हारी पैदल चलकर आ रहे होते हैं। तभी मिस्टर कैंग रुकते हैं और उससे पूछते हैं तुम इसके बारे में कब से जानती हो? मैं तुम्हें ये बताना चाहता था पर मेरी हिम्मत नहीं हुई। हारी शॉक्ड हो जाती है और कहती है मैं तो चाहती थी कि मैं ऐसा प्रिटेंड करूँ कि जैसे मुझे कुछ पता नहीं। अगर आपकी फीलिंग्स हर्ट हुई है तो आई एम सॉरी। मिस्टर कैंग कहते हैं ऐसी बात नहीं है, लेकिन अजीब फील हो रहा था। मैं उसे अपनी कमज़ोरी कैसे बताऊं जिसे मैं पसंद करता हूं? पर हारी उन्हें रोक देती है और उन्हें हक कर लेती है। अब कुछ देर बाद का सीन दिखाया जाता है। ये चल कर आ रही होती है। हारी अपना मोबाइल देखती है और मिस्टर कैंग से कहती है जिन यंग मुझसे मिलना चाहती है, इसलिए मैं यहाँ से अकेली चली जाऊँगी। मिस्टर कैंग उसे बहुत कहते हैं पर वो नहीं मानती और चली जाती है। फिर हारी रेस्टोरेंट में आती है। वहाँ दादा होते हैं। वो उनके पास जाती है क्योंकि उन्होंने उसे बुलाया होता है। वो उन्हें ग्रीट करती है। दादा कहते हैं बैठ जाओ। शिन ग्यूम नहीं, शिन हारी। फिर दादा अपनी पॉकेट में से अपना फ़ोन निकालते हैं और हारी को उसकी और मिस्टर कैंग की फ़ोटो दिखाते हैं। दादा कहते हैं तुमने तेमू को अप्रोच क्यों किया? तुम्हारा मकसद क्या है? दूसरी तरफ मिस्टर कैंग कार ड्राइव कर रहे होते हैं। उनके पास किसी की कॉल आती है और उन्हें पता चलता है कि दादा को सब कुछ पता चल गया है। मिस्टर कैंग हारी को भी कॉल करते हैं पर हारी कॉल रिसीव नहीं करती। पर तभी मिस्टर कैंग का एक्सीडेंट हो जाता है। दूसरी तरफ दादा हारी को मिस्टर कैंग से दूर रहने को कहते हैं। तभी दादा के पास किसी की कॉल आती है और यहीं पे ये पार्ट ख़त्म हो जाता है। मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में, तब तक के लिए बाय बाय।